Dear students, today's topic is Nelson Mandela, part second. So let's further we know that what happened to Nelson Mandela. In previous part, we have learned about Nelson Mandela, what situation, what circumstances he faced. So now the further exercise is here. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. So in country South Africa and my people, the apartheid means separatist creates a deep and lasting wound in my country and my people. lasting wound, बहुत ज़्यादा गहरी, जो बहुत गहरा और ना ख़त्म होने वाली घाव पैदा किया। जो अपार्थीट था, सेपरेटिस्ट, जिसे अलगाववादी कश्मीर में होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी जो है अलगाववादी थे। तो उन लोगों ने ऐसा पैदा किया कि जो साउथ अफ्रीका में ऐसा लगा कि जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है वुंड, और जो है डीप है। देन all of us will spend many years if not generation, और मंडेला इज सेइंग दैट all of us, जो पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका है, दे विल स्पेंड मेनी years if not generation, जनरेशन नहीं तो बहुत सालों लग जाएंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड मीन्स डीपली हर्ट, जो उस साउथ अफ्रीका को चोट पहुंचा है, उसको हर्ट को पूरा करने के लिए बहुत ईयर्स, मेनी ईयर्स लग जाएंगे। एंड but the decades of oppression and brutality had another unintended effect। तो जो डिकेड्स, जो डेशल था, जो दशक था ऑपरेशन का, जो दबाव करने का, जो दमन करने का, उनके ऊपर जो है दबाव डालने का, एंड ब्रुटलिटी, क्रुएलिटी हैड अनदर इफेक्ट। कौन सा अनदर इफेक्ट? अनइंटेंडेड, विदाउट वांटेड, ऐसे ही ऑटोमेटिक एक जो है इफेक्ट लाया था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, तो जिसके कारण एक पैदा हुआ था, क्या पैदा हुआ था? ओलिवर थॉम्बस, एक जो है फ्रीडम फाइटर ओलिवर थॉम्बस, एंड अनदर वाल्टर सिसुलस एंड सेफ लुथुसिस एंड यूसुफ दादूज एंड ब्रैम फिशर्स एंड रॉबर्ट Sobocuse. These were produced because of that operation, that brutality। उसी जो है ऑपरेशन और ब्रुटलिटी के कारण, निर्दयता के कारण, दमन के कारण ये लोग फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे। ऑफ आवर टाइम, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी, और ये इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन थे that the courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। इनकी जो करेज थी, इनका जो साहस था, इनका विजडम था, इनका जो थॉटफुलनेस था, जेनरॉसिटी था, जो इनकी उदारता थी, दैट नेवर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जो अभी तक नहीं जानी जा सकती, यानी कि नहीं आएगी। इन लोगों के अंदर जो थॉटफुल जेनरॉसिटी थी। सो परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। शायद जो है ऐसे ही जब डेप्थ ऑफ ऑपरेशन ज्यादा प्रताड़ना पड़े, ज्यादा जो है उनके ऊपर दबाव पड़े, तभी ऐसी हाइट्स ऑफ करेक्टर, ऐसे करेक्टर्स पैदा होते हैं। शायद परहैप्स ऐसा नेल्सन मंडेला इज टेलिंग दैट माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स वी नो। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं मेरा जो देश है, कंट्री साउथ अफ्रीका, इज रिच इन मिनरल्स में रिच है, एंड जेम्स में भी रिच है, दैट लाइव बीनीथ इट्स सॉइल। लेकिन ये रहते कहाँ है? ये जो जेम्स है, मिनरल्स है, दे लाई इनसाइड द सॉइल, ये जमीन में रहते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन मैं यही जानता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो यहाँ की प्रजा है। द पीपुल ऑफ द साउथ अफ्रीका, दे आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट। ये जो पीपुल है, ये उससे फाइन है, उनसे सत्य है, उनसे अच्छे हैं। किससे? जो प्योर डायमंड्स होता है उससे भी बहुत अच्छे हैं जो हमारा जो है ये पीपुल है, जो प्रजा है। नेल्सन मंडेला इस तरीके से विचार रखते हैं, ऐसा सोचते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये जो ज्वेल्स हैं, पीपुल का जो ज्वेल्स मिला है, किसके द्वारा? दीज कॉमरेड, कौन कॉमरेड? जो अभी सेक्रीफाइस किए थे फॉर लॉन्ग डेज एगो। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न। कौन? हु लर्न? ये नेल्सन मंडेला लैंड। ही टोल्ड दैट द मीनिंग ऑफ करेज।
तो ये जो नेल्सन मंडेला है, ही लर्न फ्रॉम दीज कॉमरेड, इन कॉमरेड से उन्होंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, साहस क्या होता है, हिम्मत क्या होती है, इसकी इस बात को इन्होंने सीखा कि कैसे जो है हम हिम्मत जुटा सकते हैं, कैसे हिम्मत पैदा कर सकते हैं। देन टाइम एंड अगेन, समय समय पर, टाइम एंड अगेन, समय, आई हैव, कौन, हु, नेल्सन मंडेला, मेन एंड वुमेन, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, मैंने लोगों को देखा है, लोगों को देखा है, दैट रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, एक ही सोच पर, एक ही विचार पर पूरा अपना जीवन दे देते हैं। द पीपुल ऑफ दैट कंट्री, दे वर एग्री टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर वेलफेयर ऑफ देयर कंट्री। आई हैव सीन मैनी स्टैंड, आई हैव, मैं, नेल्सन मंडेला इज टेलिंग दैट, मैं जो है देखा हूं, मैंने देखा है, मैंने स्टैंड अप टू अटैक्स की, जो आदमी है वो खड़े रहते थे अटैक करने के लिए, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके मार मार तोड़ करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, अटैक करने के लिए बिना रुके खड़े रहते थे, शोइंग आई स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, और अपने स्ट्रेंथ ताकत दिखाते हुए, रेजिलेंस, रेजिलेंस इज टू डील विद हार्डशिप, कठिनाई को, जो प्रताड़ना थी उसको सहन करने के लिए तैयार रहते हैं, एंड डिफाइज द इमेजिनेशन, और जो भी जो इमेजिनेशन उनका होता था कि क्या होगा, उसको डिफाइज करते थे, उसको ललकारने के लिए जो है तैयार रहते थे। दे वर रेडी टू बियर दैट। आई लर्न, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैंने सीखा दैट द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि जो है साहस क्या है, वो नहीं है कि डर ना लगे, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ मियर, की साहस वो नहीं है कि आपको कोई डर ना लगे, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन करेज वो है जो फियर के ऊपर ट्रायम्फ कंकर करे, जो हमारा डर है, डर के ऊपर जीत लाए, वो हमारा साहस होता है। द ब्रेव मैन, जो बहादुर आदमी होता है, इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो डरे ना, जो अपने को डर ना महसूस करे, बट ही हु कंसर दैट फियर, बहादुर वो होता है जो है उस डर को जीत ले, उस डर को कैंकर हिज दैट फियर। एंड नेक्स्ट, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी जो है ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि जो एक दूसरे को घृणा करने के लिए, एक दूसरे को जो है नापसंद करने के लिए, बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, न तो रंग भेद या कलर, स्किन, त्वचा के कलर के लिए एक दूसरे को घृणा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। ऑन हिज बैकग्राउंड, न तो पुअर और रिच, पुअर रिच ऐसा बैकग्राउंड के आधार पर जन्म नहीं लेता है आदमी, जो है एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, और हिज रिलीजन, न तो धर्म के लिए पैदा होता है कि एक दूसरे को जो है हेटिंग करें, अनदर पर्सन, टू हेट अनदर पर्सन, ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ कोई न तो धर्म के बाद पर, न कलर स्किन के बाद, न बैकग्राउंड के बाद में, गरीबी अमीरी के कारण, न तो धर्म के कारण, न तो रंगभेद के कारण, ऐसा पैदा नहीं होता है। नो वन इज बॉर्न टू हेटिंग अनदर पर्सन। पीपुल, द पीपुल ऑफ द साउथ अफ्रीका मस्ट लर्न टू हेट, उन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला ने कहा कि जो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो जो है हेट करना सीखे, वो घृणा करना सीखे। इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। कैसे? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार करना तो सबको नेचुरली आता है, टू द ह्यूमन, जो हमारे मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है हमारी, वो अपने आप प्यार करना आता है, दैन इट्स अपोजिट, ना कि जो है घृणा करना, घृणा करना तो सिखाया जाता है, हेट करना सिखाया जाता है, बट लव कम्स नेचुरली, तो हम सबसे पहले लोगों को हेट करना सिखाएं, तो लव, प्यार अपने आप आ जाएगा। देन इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, सबसे कठिन समय जो जेल में थे, दे वर प्रिजन्ड, जब वो जेल में चले गए थे, व्हेन माय कॉमरेड्स प्रिजन, जब जेल में थे, और माय कॉमरेड्स, जो इनके कॉमरेड थे, जो साथी थे, उस जब प्रिजन में थे, सब ग्रिमेस्ट टाइम, टफेस्ट टाइम जब था, जब बहुत कड़ा समय था, बहुत संघर्ष वाला समय था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, और हम लोगों को इतना प्रताड़ना दिया गया था, ऑपरेशन किया गया था, वी क्रॉस्ड आवर लिमिट्स, कि हम लोग सहन शक्ति से बाहर आ चुके थे। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ यूनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कि उनमें से एक गार्ड जो हम लोगों को ऑपरेस कर रहा था, उसमें में भी मैंने ह्यूमैनिटी देखा, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक चमक देखा मानवता की। वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, एक सेकंड उस गार्ड के ऊपर भी आया था जो है ह्यूमैनिटी, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और यही मेरे लिए काफी था कि कोई भी हो जिसके ऊपर जो है अगर जो है हेट है, अगर है हेट है, तो उसके अंदर लव तो जरूर कुछ ना कुछ पैदा होगा,
तो इस ये जो है रीएश्योर किया मुझे, ये हमें और आगे जो है बढ़ने के लिए जो है कीप मी गोइंग आगे करनी है, रीएश्योर किया और ज्यादा जो है हमें सांत्वना दिया और विश्वास दिलाया। देन मैंस गुडनेस इज ए फ्लैम, मैंस जो गुडनेस होता है किसी की जो भलाई करते हैं, द मैंस गुडनेस इज ए फ्लैम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, जो आदमी की अच्छाई होती है वो की ज्वाला होती है, जो फ्लेम होती है, फायर्स होती है, दैट कैन बी हिडन, वो छिपाया जा सकता है, बट नेवर कैन बी एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता, उसको फिनिश नहीं किया जा सकता है। देन इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशन, इन आवर लाइफ, हम लोगों के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो हमारे कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, ड्यूटीज होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो पहला ड्यूटी होता है अपने फैमिली की तरफ की, अपनी फैमिली को पालें, एंड टू हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट की देखभाल करें, एंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपने बाल बच्चे को जो होते हैं वाइफ चिल्ड्रन उनको देखभाल करें, एंड ही हैज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी। और इसके अलावा जो है एक दूसरा जो है कर्तव्य, एक तो ट्विंस ऑब्लिगेशन होता है, वन इज फॉर योर ओन फैमिली एंड अनदर इज टू हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री, अपने देश के लिए भी एक ऑब्लिगेशन होता है, कर्तव्य होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला टोल्ड लाइक दिस, एंड इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारे सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, हर एक आदमी जो है अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। कौन कौन ऑब्लिगेशन, एक तो ये, और एक दूसरा कंट्री के लिए, एक परिवार के लिए, दूसरा कंट्री के लिए, अपनी इंक्लिनेशन, अपनी इंटेंशन, टेंडेंसीज के अनुसार, एबिलिटीज, कैपेसिटी के अनुसार हमको पूरा करने का ड्यूटीज होती है, ऑब्लिगेशंस होता है कि हम कैसे पूरा करें अपने देश के लिए और अपने जो है अपने जो है कंट्री के लिए और अपने फैमिली के लिए। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जो साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, लेकिन वहां पर ये जो ऑब्लिगेशन है वो करना जन्म से नहीं इम्पॉसिबल था, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोस ऑब्लिगेशंस, जन्म से ही दोनों ऑब्लिगेशन पूरा करने का अधिकार नहीं था। So this told by Nelson Mandela in साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, ये जो स्किन वाला कलर वाला जो रंगभेद का वहां पर जो बोलबाला था, टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, अगर कोई ऐसा करता था दोनों ऑब्लिगेशन के लिए तो उसको पनिश्ड किया जाता, आइसोलेटेड किया जाता, उसको बंदी कर दिया जाता और पनिशमेंट मिलता था। देन इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल, जो स्किन कलर्ड वाले आदमी होते थे, टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनइविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसके फैमिली से अलग कर दिया जाता है, उसको रिप्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, मार डाला जाता है उसके फैमिली से, उसकी फैमिली सहित बर्बाद कर दिया जाता है अगर दूसरा ऑब्लिगेशन पूरा करना चाहता था। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और अगर ये नहीं किया जाता था तो लाइफ अपार्ट, अपने जीवन से दूर रह करके उसको फोर्स किया जाता था, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, उसको एक गुप्त और रिबेलियन जो विद्रोही वाला जीवन होता था वैसा जीवन व्यतीत करना होता था अपने देश के लिए, ऐसा फोर्स किया जाता था उनको। आई डिड नॉट, नेल्सन मंडेला बोल रहे, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माय पीपुल, पहले तो मैंने जो दो ऑब्लिगेशन से टू ऑब्लिगेशन, माय पीपुल को मैंने नहीं चुना था, माय पीपुल ऑब्लिगेशन अबव, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माय फैमिली माय पीपुल, पहले तो इन्होंने अपनी फैमिली और माय पीपुल में से माय पीपुल को अबव नहीं चुना था, पहले नहीं चुना था कि इट इज सुपीरियर देन माय फैमिलीज ऑब्लिगेशन। आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटिंग फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशंस, मैंने पाया कि जो है मैं अपने ही जो एक ऑब्लिगेशन परिवार वाला था उससे भी आई वाज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया जो है फुलफिल करने के लिए ऑब्लिगेशन एज ए सन, एक लड़के की तरीके से, एक ब्रदर की तरीके से, एक फादर की तरीके से, हस्बैंड की तरीके से हम अपना ही जो ड्यूटीज है फैमिली का वही नहीं पूरा कर सकते थे। देन माई पीपुल, माई फैमिली एंड माई पीपुल, आई कुड नॉट I could not choose place my people above than by attempting to serve my family का obligation and my people का obligation हम नहीं पूरा कर सकते थे। Then I was
नेल्सन मंडेला टोल्ड, आई वाज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र रहने को नहीं पैदा था, मतलब मैं स्वतंत्र नहीं रह सकता। आई कैन नॉट लिव आई जो है विदाउट रेस्ट्रिक्शन। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं स्वतंत्र तो पैदा हुआ था, मतलब फ्री पैदा होता। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं मुझे मालूम है कि हर तरीके से जो है आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं जो है अपनी मम्मी की जो झोपड़ी थी, जो अपने वहां पर दौड़ने के लिए, खेतों में दौड़ने के लिए फ्री पैदा हुआ था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो वहाँ स्ट्रीम से, रिवर से, आई कैन फ्रीली स्विम इन दैट रिवर, मैं उस रिवर में जो है फ्रीली जो है वो कर सकता था, स्विम कर सकता था। एंड दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो जो है रैन थ्रू माई विलेज, और जो है स्ट्रीम, जो रिवर हमारे जाती थी हमारे गांव तक, उसमें मैं जो है अपने गांव में फ्री था। फ्री टू रोस्ट मिलीज, अपने गांव में जो है हम रोस्ट कर सकते थे मेलीज, मेलीज को, ये भुट्टा जो होते हैं उसको। फ्रीली आई कैन रोम, आई कैन रोस्ट दैट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइट टू अब्रॉड। और कहाँ मिलीज कर सकते, कहीं भी फील्ड में मिली कर सकते। नो वन वाज प्रिवेंटिंग मी, कोई मुझे रोक नहीं सकता था। एंड द राइट द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बैलों पर, जो धीरे धीरे बैल चलते उस पर बैठ, उनके बैक पर बैठ सकता था। नो वन वाज प्रिवेंटिंग मी, आई वॉज बॉर्न फ्री एंड आई वॉज डूइंग दैट फ्रीली, मैं कर रहा था। आई एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और यहाँ तक कि मैं पापा का ओबेड करता था, आज्ञा करता ना, अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, और मैं वो भी ओबे करता था, अबाइड बाइड ओबेड जो है कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, जो मैं ट्राइबल्स का रिवाज था, रीति रिवाज था, उसको भी मैं जो है अडॉप्ट करता था, बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, चाहे वो आदमी के द्वारा बनाया गया हो, चाहे ईश्वर के द्वारा बनाया होगा। आई ओबेड दैट, नेल्सन मंडेला टोल्ड दिस माय फादर। नेल्सन मंडेला फादर्स obligations and his own obligation, he was playing very good. And then it was only when I began to, ये वो समय की बात है, began to learn that my boyhood freedom, मेरी जो बचपन की जो फ्रीडम थी, boyhood freedom was an illusion, वो भ्रम थे, जो छोटा सा मुझे क्षणिक जो है ट्रांजिटरी जो फ्रीडम था, that was finished, वो केवल illusion था, that was confusion, I was confused, मैं फ्री नहीं था, केवल थोड़ा सा, that my freedom had already been taken from me, क्योंकि मेरी आज़ादी ले ली गई थी, मैं freedom was taken by from me, that I began to hunger for it, और मैं इसकी चाह रखने लगा। जब मैं यंग मैन हुआ, आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जब मैं यंग हो गया तो मैं इसकी चाह रखने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई वांटेड, मैं चाहता था फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटिव फ्रीडम्स, कि जो है जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थे थोड़े दिन के लिए, वो फ्रीडम्स जो है मैं ज्यादा चाहता था, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ए नाइट, जहां मैं रात भर कहीं बाहर रुक सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज, जो भी चाहूं वो पढ़ सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जहां चाहना सो, वेन एवर आई वांट टू गो आई कैन गो। आई वॉज नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं था, लेकिन आई वॉन्टेड दैट टू बी फ्री, मैं इसको चाहता था कि आई शुड बी फ्री, मैं फ्री हो जाऊं, ठीक है। देन यंग मैन, लेटर एज ए यंग मैन, जब मैं यंग मैन था, जब जवान था, इन जोहानसबर्ग, जब जोहानसबर्ग में मैं जवान था, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ माई अचीव माई पोटेंशियल, तो मैं जो है, जो हमारे बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स थे, उसके लिए यॉर्न किया, वांटिंग दैट, मैं उसको चाह रहा था, माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप एंड मैरिंग, और शादी करने के लिए जो पोटेंशियल था, हैविंग ए फैमिली, और फैमिली अपना पालने के लिए, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, हमें उसके लिए लॉफुल लाइफ में फ्रीली नहीं थे, आई डिडंट गेट फ्रीडम फॉर दैट। देन बट देन आई स्लोली सा दैट, तब मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ मुझे महसूस हुआ, नॉट ओनली आई वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही फ्री नहीं था, was I not free, but my brothers and sisters were not free, मैं ही केवल जो है कैप्टिवेटेड नहीं था, बल्कि मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर वर आल्सो नॉट फ्री, वो भी नहीं फ्री थे, my brothers and sister they were also not free। then I saw that
आई saw that I was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा कि I was just my freedom was that was curtailed. जो मेरा freedom था that was curtailed, that was covered, वो curtail बना दिया गया, छिपा दिया गया, hidden, that was hidden. But the freedom of everyone who looked like I did, the freedom of everyone who looked like I did, जैसा लोगों का freedom देख रहा था वैसे मैंने किया. Then that is when I joined, तब मैंने क्या किया, आई ज्वाइंड द नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. और तब जो है मेरे लिए जो हंगर माय ओन फ्रीडम, जो मेरी अपनी आज़ादी थी, द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, तो मेरी आज़ादी के बजाय मैं अपनी प्रजा की आज़ादी को ज़्यादा ग्रेटर मानने लगा. दैट बीकेम माई ग्रेटर, मैंने अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो फ्रीडम था, दैट बीकम वेरी ग्रेटर देन माई ओन फ्रीडम. Yes, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. ये जो इच्छा थी, दिस वाज द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों की इच्छा थी कि जो है देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि वो डिग्निटी के साथ जिए, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ. एंड एनिमेटेड माय लाइफ, मेरे जीवन को थोड़ा एनिमेटेड कर दिया, थोड़ा बना दिया कि ऐसा होना चाहिए. दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन. जो मैं डरा हुआ था, फ्राइटेंड मैन था, आई बीकेम बोल्ड मैन, मैं ब्रेव पर्सन बन गया, मैं बहादुर बन गया इन सब चीजों को जान करके. एंड दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल. जो मुझे एक लॉ ड्रोव अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कानून को मानने वाला एक अटॉर्नी से मुझे एक क्रिमिनल बना दिया, जब मैं इस चीज की नीड करने लगा. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, अपनी फैमिली को चला रहा था, लाइफ लविंग एंड मैन लिव, तो मुझे एक मॉन्क का जीवन जीने के लिए आतुर कर दिया. मतलब ये फॉर द वेलफेयर ऑफ माई कंट्री, अपनी देश की जो है वेलफेयर के लिए. देन आई एम नॉट मोर वायरस वर्च्यूज ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसेस फॉर द नेक्स्ट मैन. मैं आम साधारण आदमी की तरह का, आई एम नॉट मोर वर्च्यू, मैं बहुत ज्यादा वैल्यूबल नहीं था, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, आत्म जो त्याग होता है उसके बराबर नहीं था जो आम आदमी लोगों ने किया. बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैं पाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम. यहाँ तक मैंने पाया कि जो मैं थोड़ा सा लिमिटेड फ्रीडम से उसको भी एंजॉय नहीं कर सकता था. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल, और जब मैं अपने वर नॉट फ्री, मैं आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री. लेकिन जब मुझे कुछ मिला कि मैं अलाउ कर दिया गया फ्रीडम के लिए, लेकिन मेरी प्रजा को अलाउ नहीं किया गया. यानी कि व्हेन आई रिवोल्टेड दैट, मैं जब विद्रोह किया तो मुझे अलाउ कर दिया गया, बट माई पीपुल वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे पीपुल, मेरी प्रजा को नहीं किया गया. फ्रीडम इज इंडिविजुअल, और आपको पता है कि जो आजादी है वो बांटनी नहीं जाती है, यानी किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दी जाती है, इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी डिवाइड. द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, जो किसी जो है, जो हमारी जो प्रजा है, माई पीपुल का जो चेन है, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सबके लिए एक चेन्स के रूप में काम करता है. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन मी, जो उनके ऊपर चेन्स काम करता था वो मेरे ऊपर चेन्स करना, यानी कि जो शर्तें उनके ऊपर लागू होती थी वो मेरे ऊपर भी लागू होती थी. बोथ आर सेम. देन आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, बट एज श्योरली आई वॉज ऑपरेस्ड. मुझे पता था कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट आई एज श्योरली एज ऑपरेस्ड. मुझे पता था कि जो है, जो ऑपरेशर था, जो दमन करता था, मस्ट बी लिबरेटेड, वो उदारता दिखाता था जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. जो है, जो ऑपरेस्ट किया जाता था, जो प्रताड़ित होता था. मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ ए थर्ड. जो आदमी एक दूसरे फ्रीडम्स के आदमी को लेता है, जो आजादी किसी दूसरे के आदमी की छीनता है, वो ऐसा आदमी होता है जो हेट्रेड का प्रिजनर होता है, यानी कि घृणा का कैदी बन जाता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, और वो ऐसा लगता है कि वो जो है डिसलाइक, नफरत, प्रेजुडिस मींस डिसलाइक, नफरत, और नैरो माइंडेड, कि वो जो है नैरो माइंडेड, संकीर्ण विचारधारा और घृणा के, डिसलाइक, नापसंदगी के बार्स में लॉक कर दिया जा रहा हो, ऐसा.
जो बताया गया कि जो एक दूसरे का फ्रीडम ले रहा हो तो वो घृणा का कैदी हो मान लिया जाता है, और वो जो है एकदम नापसंद और जो है आप नैरो माइंडेडनेस ही बिकम नैरो माइंडेडनेस एंड लॉक बिहाइंड द बार्स, और वो जो है एक बार के पीछे लॉक कर दिया जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मुझे पता है कि मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं भी किसी की आजादी ले रहा हूँ, जस्ट एज ट्रूली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकिंग फ्रॉम मी, जब मेरे से फ्रीडम ले लिया जा रहा था तो इसका मतलब मैं भी फ्री नहीं हूं। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड थे जो प्रताड़ित किए गए हैं, जो ऑपरेसर थे जो किसी को दमन कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, वो दोनों ही जो प्रताड़ित कर रहे हो, जो प्रताड़ित किए जा रहे हो, वो दोनों ही दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों मानवता को लूट रहे हैं, दे आर लूट, उनकी मानवता हो गई हो, समझ लीजिए। देन बेस्ड ऑफ दिस पैरा देयर आर सम क्वेश्चंस। आई रीड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट, अपार्थाइड का पॉलिसी क्या पैदा किया, व्हाट इज साउथ अफ्रीका रिच इन, साउथ अफ्रीका किस में रिच था, एंड हु डज दीज कॉमरेड्स रेफर टू, ये कॉमरेड जो दीज कॉमरेड थे किसको रिफर करते थे, व्हाट कैन पीपुल मस्ट लर्न इफ दे कैन लर्न हेट, अगर वो हेट सीख जाए तो क्या सीख सकते हैं। देन व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन, ट्विन ऑब्लिगेशन किसी का आदमी का क्या होता है। हाउ वाज मंडेला फ्री इन हिज चाइल्डहुड, मंडेला अपने चाइल्डहुड में कैसे फ्री था, हाउ वाज फ्री एंड व्हाट वाज ट्रांजिटिव फ्रेम, उसका ट्रांजिटिव फ्रेम थोड़े समय के लिए फ्रीडम क्या था। व्हेन डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम टू हिज पीपुल, अपने पीपुल के लिए ग्रेटर हंगर कब बना।